Peas Apostle. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने जरूरतों में मसरूफ हैं तो ये इससे बड़ी गफलत और क्या हो सकती है। आज हालात बहुत नाजुक है, बहुत कुछ बिगड़े हुए हैं और इन सब का बस एक वजह है कि मुसलमान अपने आप को पहचानना भूल गया है। अपने आप को नहीं पहचान रहा है कि मैं कौन हूं, मेरा मकसद क्या है, मुझे किस लिए भेजा गया है। मुसलमान भूल चुका है। रब की बारगाह में सजदा करके तौबा और इस्तगफार करने का मौका है। एक रमजान गया है, दूसरा रमजान फिर आएगा, मगर मुसलमान की हालत बिल्कुल नहीं बदली है। मुसलमान वैसे के ही वैसे है। ये बात और है कि कुछ नेक शख्स के वजह से इंसान को रोजी और रोटी और ये रोजगार मैसर होता है। आपकी जिंदगी का जो शब रोज कभी कभी खुशियों में गुजरता है, अच्छा गुजर रहा है, ये अल्लाह के नेक बंदों की बरकत होती है जो आपको सब कुछ सही लग रहा है। मगर हकीकत ये है कि एक दिन बहुत बिगाड़ पैदा हो जाएगा और बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा और जब आपकी आंख खुलेगी उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए इज्तिमाई तौबा वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून, इज्तिमाई तौबा ही आपको कामयाब कर सकती है। आज सभी पता नहीं किस उम्मीद में बैठे हैं। हर मुसलमान के जहन में कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? कोई कौम आएगी, हमें निजात दिलाएगी, वो लड़ाई करेगी, वो ऐसा करेगी, वैसा करेगी। भाई आप कौन सी कौम हो? जिस कौम का इंतजार कर रहे हो वो कौम कौन सी कौम होगी? और जिस कौम में आप जन्म लिए हो, पैदा हुए हो, आप किस कौम से हो? अजीब बुज़दिलाना शौक है, अजीब बुज़दिलाना सोच है, अजीब फिक्र है। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सब इमाम मेहदी के लश्कर का इंतजार कर रहे हैं और हालत यह है कि जिस्म बिल्कुल छड़ की तरह बन चुका है, एक सीख की तरह बन चुका है। न किसी के अंदर कोई ताकत है, न जहनी तौर पे कोई मजबूत है, न जिगर और गुर्दे के तौर पे कोई मजबूत है। सब डरपोक बने जा रहे हैं, बुज़दिल बने जा रहे हैं। सबकी हालत बिगड़ती जा रही है और इंतजार कर रहे हैं इमाम मेहदी के लश्कर का। याद रखिए कि इमाम मेहदी का लश्कर उसकी बहुत बड़ी बशारत है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। उस लश्कर में जो शरीक होगा वो जन्नती होगा, मगर उस लश्कर में शरीक हम जैसे लोग नहीं हो पाएंगे, जिनके पास अपनी ताब नहीं है, अपने चलने की कुव्वत नहीं है, जिनके जिस्म में गोश्त नहीं है कायदे से। वो उस लश्कर के मुजाहिद नहीं बन सकते। उस लश्कर का मुजाहिद बनने के लिए पहले जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर अपने आप को मजबूत बनाइए। लड़के कार्टून बन गए हैं, लड़के बेकार होते जा रहे हैं। रमजान का महीना किस तरह से गुजर रहा है बच्चों का किसी को फिक्र नहीं। बच्चों को अपनी फिक्र नहीं, बच्चों को इसलिए फिक्र नहीं कि बच्चे हैं, मगर बच्चों के बाप को तो फिक्र होनी चाहिए। बच्चों को किस तरह से मजबूत बनाना है, उन्हें खाने पीने का क्या देना चाहिए, किस तरह से वो जहनी तौर पर मजबूत बनेंगे। बच्चे डरपोक हो जाएंगे तो आने वाली नस्ल उनकी और डरपोक होगी, ये गुलाम बन जाएंगे। भाई पहले का दौर क्या था, आपका दौर क्या है? अभी गौर करिए आप इस पे। ये गोली मार रहे हैं, मोबाइल के अंदर मार रहे हैं, गोली खा रहे हैं, मोबाइल के अंदर गोली खा रहे हैं। इन्हें टेंशन होता है, गेम हार जाते हैं इन्हें दुख होता है, गेम जीत जाते हैं इन्हें खुशी मिलती है। इनकी दुनिया उसी मोबाइल के अंदर सिमट हो चुकी है। तो ये क्या आगे चल के कुछ कर पाएंगे? दो हाथ किसी ने लगा दिया तो ये जमीन के ढेर बन जाते हैं और लश्कर का इंतजार कर रहे हैं। हालात इतने नाजुक हैं कि कभी आप उसका मुशाहिदा करिए। 2-4 दिन पहले की न्यूज पढ़िए, आपके साथ क्या हो चुका है। आपके पैरों से आपकी जमीन गायब कर दी गई है और धीरे धीरे वो छीन लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बड़े बड़े मुस्लिम लीडरान हैं जिनको आपने वोट दिया, सब कुछ दिया। किसी ने आपके साथ धोखा दिया, किसी ने आपके साथ वफादारी का सबूत दिया है। इसी कौम में गद्दार भी मिले, इसी कौम में वफादार भी मिले। मगर ये वक्त का तकाजा है, वक्त आएगा सब कुछ ठीक होगा। मगर हमारी हालत अगर ठीक नहीं होगी तो अल्लाह ताला फिर हमारी हालत को ठीक नहीं करेगा। जो कौम अपनी हालत नहीं बदलती है, अल्लाह ताला भी उसकी हालत नहीं बदलता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है
ये शहर नैनवा के बाशिंदों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजे गए थे, यूनुस अलैहिस्सलाम। नैनवा ये शहर का नाम है, एक बड़ा शहर था। यहां के लोग बुत परस्ती करते थे, बुतों की पूजा करते थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया, मगर उन लोगों ने अल्लाह पाक के रसूल अलैहिस्सलाम को झुठलाया और ईमान लाने से इनकार कर दिया। हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबर दी कि तुम लोगों पर अनकरीब अजाब आएगा, अजाब आएगा। तो ये सुनकर शहर के लोगों ने आपस में मशवरा किया कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी जिंदगी में झूठ नहीं कहा है, झूठी बात नहीं कही है, इसलिए देखो अगर वो रात को इस शहर में रहे जब तो समझ लो कि कोई खतरा नहीं है। अगर वो शहर के अंदर होंगे तो समझ लो कि कोई खतरा नहीं है। अगर उन्होंने इस शहर में रात ना गुजारी तो यकीन कर लेना चाहिए कि जरूर अजाब आएगा। रात लोगों ने ये देखा कि हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से बाहर तशरीफ ले गए और वाकई सुबह होते ही अजाब के आसार नजर आने लगे, अजाब के आसार जाहिर होने लगे। क्या हो गया? चारों तरफ से काली बदलियां छाने लगी, चारों तरफ से काली बदलियां छाने लगी, आने लगी और हर तरफ से धुआं उठकर शहर के ऊपर छा गया। और यह मंजर देखकर शहर वालों को यकीन हो गया कि अजाब आने ही वाला है। उन लोगों ने हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत तलाश किया, मगर वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। जब शहर वालों को और ज्यादा खतरा हो गया कि और अंदेशा हो गया कि चुनाचे शहर के तमाम लोग खौफ खुदाबंदी से कांप उठे और सब के सब औरतों, बच्चों और जानवरों सब एक साथ मिल करके एक मैदान में जमा होने लगे। अपने मवेशियों को, अपने गायों और बकरियों को साथ लेकर और फटे पुराने कपड़े पहनकर जो है रोते हुए जंगलों में निकल गए। जंगल में गए हैं और रो रो कर सच्चे दिल से तौबा इस्तगफार किया है। तौबा करने लगे, इस्तगफार करने लगे, अल्लाह से माफी मांगने लगे और आपस में जो एक दूसरे से हक तलफियां की हुई थी ना, उस हक तलफियों से तौबा करने लगे। इतना रोए हैं सब मिलकर, पूरी कौम के वो लोग जिन्होंने कहा नहीं मानेंगे, अपने गुनाहों से बाज नहीं आएंगे, मगर जब आजाब के आसार दिखने लगे, वहां आजाब के आसार, धुआं, काली बदलियां, ये सब कुछ तज़ाहिर हो गया। अब अनकरीब अजाब आ जाता। इन लोगों ने वक्त से पहले क्या किया? तौबा कर लिया, इज्तिमाई तौबा। सब मिलकर तौबा करने लगे, तौबा होने लगी। और तौबा के असरात क्या जाहिर हुए? अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी गिरिया वजारी कबूल की, उनकी तौबा को कबूल की और शहर से अजाब को हटा दिया और सारे शहर के लोग महफूज और मामून हो गए, अमल के साथ जिंदगी गुजर बसर करने लगे। शक्लें बदलती जा रही हैं। कभी अजाब उस शक्ल में भी आया, कभी अजाब मेंढक की शक्ल में आया है, कभी अजाब खून की शक्ल में आया है। अलग अलग कौमों में अलग अलग किस्म के अजाब आए हैं। खानों में खून जाहिर हो जाए, खानों में मेंढक कूदने लगे, तो अब जो खाने में मेंढक कूद जाए खाने को आप खाएंगे? नहीं खाएंगे, भूखे मर जाएंगे लोग। अजाब अपनी अपनी नौयत बदलते हुए आया है। और आज हमारे दौर में क्या है, आप देखें कि जब कोई कौम नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना तर्क कर देती है, तो ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह मुसल्लत करता है। भाई आज आपको क्या हो गया है? आपको लगा कि 9 दिन गोश्त बंद रहेगा फिर खुल जाएगा, ये ट्राई है उनका, आपके कारोबार के साथ छेड़छाड़ है। आज ये बंद कर रहे हैं, कल को अभी एक कस्बे का पूरा वो कारोबार जो पहले था, हमारे बगल वाले कस्बे का, साड़ियों का कारोबार, कपड़ों का कारोबार, गमछों का कारोबार, जिस तरक्की से वो कारोबार चल रहा था, अब वो तो चीज खत्म हो रही है ना उनकी। वो लोग अपने कारोबार से परेशान हो रहे हैं। तो ये याद रखिए कि ये सिर्फ 9 दिन 10 दिन की बात नहीं है, ये ट्राई है और आने वाले वक्त में आपको माशी तौर पर गरीब कर देंगे, मजदूर बना देंगे आपको, अगर आपने अपने हालात को संभालने की कोशिश नहीं की। मदारिस पर अटैक है, मसाजिद पे अटैक है, खानकाहों पर अटैक है, जो मुस्लिम लिबास में नजर आए उस पर अटैक है, जो मुस्लिम सभी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता है उस पर अटैक है। सफर करना मुश्किल है आपका, सब कुछ तो बिगड़ता जा रहा है आपका, उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है।
वही जिंदगी है, वही सब कुछ चल रहा है। इसलिए मेरे प्यारों, मेरे बड़ों, मेरे छोटों, इस बात पर बहुत ध्यान रखिए कि हमें जिंदगी कैसे गुजारना है। और जिंदगी गुजारने के लिए सबसे बड़ी चीज यह है कि शब रोज आपको तौबा और इस्तगफार करना है, और तौबा और इस्तगफार पर अपने आप को हमेशा कायम और दायम रखना है। तब अल्लाह ताला की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जे होगी और अल्लाह की रहमत बरसेगी। फिर आप एक कामयाब मुआशरा बनकर उभरेंगे। आलमी तौर पर बहुत बड़े पैमाने पे भाई साहब बहुत नुकसान हो रहा है, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसकी किसी को फिक्र नहीं हो रही है, और फिक्र इसलिए नहीं है कि कोई खबर लेता भी नहीं है कि क्या चल रहा है। हर बाप कहता है मेरे बाद मेरे बेटे मोहताज ना बने। हर बाप की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे बेटे मुझसे ज्यादा कामयाब बने। तो आप कामयाब बना रहे हैं कि अपने बेटों को दूसरे के सामने गोश्त का लोथड़ा पेश कर रहे हैं। भाई कुत्ते हैं, चंद झुंड कुत्ते रहेंगे, बच्चों को गोश्त का लोथड़ा समझ के खा जाएंगे। आप जियो चाहे मरो, उनके आपको जीने आपके मरने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुसलमान ताकतवर अच्छा होता है, मुसलमान मजबूत अच्छा होता है। ताकतवर मोमिन जो होता है वो अल्लाह ताला को पसंद है भाई। मजबूत मोमिन जो ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर मजबूत होता है, अल्लाह ताला को वो प्यारा होता है। महाराज बच्चों को देखिए, बेचारों को जैसे लगता है बांस की कैन है। हाथ देखिए उनका दिमाग देखिए, दिमाग बता तो रहा हूं, वो अजीब किस्म की शक्ल बनती जा रही है हमारे लोगों की। ना उनको खाने की फिक्र है, ना उनको सोने की फिक्र है। आज बच्चों की हालत है 11-12 बजे तक सब सो रहे हैं। जो सोने का सही टाइम है वो गंवा दे रहे हैं बेचारे, और जो उठने का टाइम है उसमें सो जा रहे हैं। जहां से अल्लाह की रहमत बरसती है और जिस कटोरे में लेना होता है वह कटोरा उल्टा हो जाता है। रात के 3, साढ़े 3, 4 बजे उस कटोरे को सीधा करने की जरूरत है। अल्लाह ताला तजल्ली फरमाता है, दुआएं कबूल करता है। पढ़ने वाले लड़के अगर उस टाइम उठकर तहज्जुद पढ़कर अपनी पढ़ाई पे लग जाएं तो जो कामयाबी इनको मिलेगी वो कामयाबी किसी और को थोड़ी ना मिलेगी। मगर वो सो रहे हैं 12 बजे, उठ रहे हैं 6, 7, 8, 10 बजे तक सो रहे हैं, 9 बजे तक सो रहे हैं। तो इनका जहन भी कमजोर होगा, इनका जिस्म भी कमजोर होगा, इनकी जो फ्यूचर प्लानिंग है वो बिल्कुल टूट फूट कर तबाह बर्बाद हो जाएगी। इनके पास कोई प्लान नहीं होगा। इसलिए इन्हें मजबूत मुसलमान बनाइए, मजबूत मोमिन बनाइए। और कहते हैं, कहने वाले कह गए कि शेर का बच्चा एक अच्छा। तो परवरिश अच्छी करने की कोशिश करिए, उन्हें ठीक बनाइए, ठीक ठाक बनाइए। सिर्फ ठीक नहीं, ठीक ठाक बनाइए। ठोक बजा दीजिए, ठीक ठाक से नहीं होता है तो पीटिए उनको, उनकी सही तरबियत करने की कोशिश करिए। बहुत से बाप अपने बेटों से इतना परेशान है कि कहते हैं कि मैंने आजाद कर दिया है। मगर आजाद नहीं, तुम डरपोक हो। ये डरपोक बापों की पहचान है जो कहते हैं आजाद कर दिया है। बंद करके कमरे में एक अपने हो, 4 लोग और बुलाओ, बहुत मारो उसको जो आपकी बात नहीं मानता। ऐसे बेटों को पटक पटक के मारो एक बार। ये आपके नहीं, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर आपको जहन्नम में ले जाने का सबब भी यही बनेंगे। दुनिया में तो आपको जलील कर ही देंगे, आखिरत में भी जिल्लत और रुसवाई का सबब बनेंगे आपकी। तो ऐसों को ठीक ठाक करने की जरूरत है। दुनिया में रहते हुए अपनी जिंदगी की सांसें चल रही हैं, उनको ठीक करिए भाई। मोबाइल इनके लिए हर तरह से कैंसर है, हर तरह से कैंसर है। इनके जहन को कमजोर करेगा, इनकी आंखों को कमजोर करेगा। इनके जो दूर तक सोचने वाली कुव्वत इंसान के अंदर रब ताला पैदा फरमाता है, उस कुव्वत को तोड़कर तबाह बर्बाद करता है। इनके दिमाग में चलते रहता है कि कल कौन सा गेम, कहां तक पहुंचाऊं, किसको मारना है गोली, किसकी गोली खाने से बचना है। ये इनके दिमाग में चलता रहता है, ये इनकी प्लानिंग है पूरी। उसी मोबाइल जो है 2-3 इंच की जो मोबाइल है ना, उसी के अंदर इनकी सोच घूम फेंक कर खत्म हो जाती है। इसलिए इसको हटाने की कोशिश करिए। ये बच्चे हैं, इनको समझ में इसलिए इनको नहीं आएगा कि अब ये बच्चे हैं, मगर जो बच्चों के बाप हैं उन्हें समझना चाहिए इस चीज को। बहुत बड़े आलिम थे मुल्क शाम के, बहुत बड़े आलिम थे। सन 2016 की बात है, उससे पहले से उन्होंने अपनी कौम को बहुत समझाया।
बहुत समझाया, समझाते 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 वो यही सब बता रहे थे अपनी कौम को कि तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में आओ, सजदा करो, माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ये मुसीबतें आ सकती हैं। बहुत समझाया उन्होंने। मुल्क शाम की बात है, 2016 में ऐसा ही था वो मामला। वो तकरीर कर रहे थे और तकरीर के दरमियान ही वो बम फटा है और वो शहीद हो गए, और जितने लोग बैठे थे वहां सब शहीद हो गए। सन 2016 की बात करो। बहुत बड़े आलिम थे, उनकी बात, उनकी शान बहुत बड़ी है। उनका नाम है अल्लामा शेख रमजान बूटी रहमतुल्लाह अलैह। इतने बड़े आलिम थे ये, और अपनी कौम को समझा समझा करके आखिर में शहादत का जाम उन्होंने नोश फरमा दिया। तो जिंदगी में जितनों ने समझाया अपनी कौम को, कौम ने नहीं माना है, तो ना मानने का असर उन पर तो नहीं पड़ा है। हम अपने जिम्मे से, अपने फराइज से जिम्मा, अल्लाह ताला हमको बड़ी जिम्मा कर देगा। मगर आप नहीं मानेंगे, आपके मुतालिक जो आपसे रिलेटेड जो बच्चे हैं उनको आप नहीं समझाएंगे, उनको आप ठीक नहीं करेंगे, तो याद रखिए खून के आंसू रोने के लिए तैयार रहिए। पूछने वाला ना मैं हूंगा ना ये कौम होगी, कोई नहीं पूछेगा। बगदाद का पूरा शहर एक बार में तबाह बर्बाद हो गया, खून की नदियां बही। हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है टोटल आपके खिलाफ हो रहा है। पहले ये कौम एक कौम और दूसरी कौम के खिलाफ खड़ी होती थी, आप लड़ते थे और ये सरकारी लोग आपका तहफ्फुज़ करते थे, कहीं ना कहीं, चाहे सियासी तौर पे आपके तहफ्फुज़ में खड़े होते थे, चाहे किसी तौर पे खड़े होते थे। मगर आज कौम छोड़ दीजिए साहब, पूरी की पूरी सरकार खड़ी है आपके खिलाफ, कोई आपका साथ नहीं देने वाला है। एक जात है रब ताला की, और उससे भी हम नाराज किए बैठे हैं। हर मोमेंट पे उसकी नाफरमानी हो रही है। रमजान जैसी अजीम बरकत चली गई, हमने अपने हालात को नहीं बदला, मस्जिदें फिर खाली हो गई। कहां से क्या लाया जाए, क्या पेश किया जाए। कोई फिल्म चलानी होती, फ्यूचर की इल्म होता इस तरह से, तो आपको दिखा देते कि आपके साथ क्या क्या होगा। इसलिए इससे तौबा करके अपने आप को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए। ऐसा ना हो कि चंद गुंडों की झुंड आप बच्चों को तौतेक कर मसल दे और आप सिर्फ रो रो के रह जाएं, कोई आंसू पूछने वाला ना हो। हमें फिक्र करनी है। तारीख पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जितने हादसात हुए हैं ये इंसानों के साथ हुए हैं, और इसी रुए जमीन पर चलने वाले इंसानों के साथ हुए। तो इसका हल वाहिद है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि मफहूम है कि सारे लोग अल्लाह की बारगाह में मिलकर तौबा करो, इस उम्मीद पर कि तुम कामयाब हो जाओ, तुम फलाह पाओ। जब इस उम्मीद पर आप तौबा करेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे, तो अल्लाह ताला जरूर आपको कामयाबी देगा और सब कुछ ठीक ठाक इंशाअल्लाह होगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ला ज़ुनूबि या सत्तार व गफ़्फ़ार, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। If you like this video, please subscribe and hit the notification bell for more exclusive contents.